और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। भोपाल में 500 किन्नरों की घर वापसी। अलग अलग राज्यों से किन्नर शामिल हुए। विवादित किन्नर शंकराचार्य को लेकर भी घोषणा की। 3 नए किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर भी किए घोषित। लाल घाटी के वुड गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन है। भोपाल में 500 किन्नरों की घर वापसी इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 500 किन्नरों की घर वापसी। किन्नर विवादित किन्नर शंकराचार्य को लेकर भी घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बेहौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आज का खास मौका महाशिवरात्रि का पर्व और साथ ही 500 किन्नरों की घर वापसी हुई है। क्या अभी तस्वीरें हैं वहां की, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी शुद्धिकरण का कार्यक्रम है जो किया जा रहा है और जिस प्रकार से बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किन्नर जिहाद को लेकर मामले सामने आए थे, उसे लेकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक विवाद है, विवाद में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि 500 लगभग जो किन्नर है उनकी घर वापसी जो है वो कराई गई है। राजस्थान, पुणे, महाराष्ट्र ऐसे तमाम जगहों से जो है वो किन्नर यहाँ पर पहुंचे हुए। मंच की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए किस प्रकार से जो घर वापसी है वो यहाँ पर कराई जा रही है। तमाम जो किन्नर जिन्हें पहले मुस्लिम बना दिया गया था और अलग अलग स्थानों के ये पूरे किन्नर है। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत करते हैं, इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर ऐसे तमाम जगहों के जो किन्नर हैं उनको इकट्ठा यहाँ पर किया गया है। ये वही किन्नर हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये आरोप यहाँ पर लगाया था कि कहीं ना कहीं उन्हें सनातन को लेकर उनको धर्म को भ्रष्ट किया गया, उन्हें गौमांस खिलाया गया, इसके अलावा उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। कई रील्स भी वायरल यहाँ पर हुई थी और आज उनका शुद्धिकरण यहाँ पर किया जा रहा है। जो अजय दास हैं जो कि संस्थापक हैं किन्नर अखाड़े के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुहिम उठाई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब एक और विवाद यहां पर सामने आ रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये घर वापसी की तस्वीर है और कुछ ही देर पहले यहां जो है एक घोषणा यहां पर की गई है और घोषणा इस बात की गई है कि अब किन्नर अखाड़े के शंकराचार्य जो है वो हेमांगी शांगी जो है वो किन्नर समाज की नई शंकराचार्य जो है वो होंगी और इसके अलावा अलग अलग महामंडलेश्वर को भी बनाया गया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो तमाम जो साधु संत सन्यासी और जो परिषद की जो अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं उन्होंने इसका खासतौर पर विरोध किया है। आज अखिलानंद जो कि अखिल भारतीय साधु संत सन्यासी समिति के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने इस बात का साफ तौर पर बयान दिया है कि जिस प्रकार से जो किन्नर अखाड़े के जो संप्रदाय बनाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अजय दास को भी पाखंडी यहाँ पर बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं काला धन लिया जा रहा है, क्योंकि पूरे शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में, इसके अलावा सनातन में सिर्फ 4 पीठों का शंकराचार्य बनाए जाते हैं, सिर्फ 4 पीठ को ही सर्वमान्य माना जाता है। तो फिर आखिर कैसे और किस आधार पर जो है देखिए ना, सुरैया पर आरोप थे। देखिए सुरैया पे आरोप थे, सीधे तौर पर कहा जा रहा था सुरैया ही यहाँ पर कुछ किन्नरों पर जबरन दबाव बनाकर धार्मिक आस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित और मजबूर कर रही थी। अब वही जो घर वापसी कर चुके हैं किन्नर, उनका कहना है कि सुरैया को भी निमंत्रण है खुले मंच से, वो भी घर वापसी कर ले और अभी और लोग भी आने वाले हैं घर वापसी के, क्योंकि कहा जा रहा है एक ने आवाज उठाई तो 500 किन्नरों की घर वापसी हुई, अभी तो और बाकी है। निश्चित तौर पर देखिए 2 अलग अलग मामले हैं। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं वो सनातन घर वापसी हो और जो शंकराचार्य है वो धार्मिक एक अलग मुद्दा है। यहाँ 2 मामलों के आधार पर कार्यक्रम हो रहा है। पहला तो कार्यक्रम एक विवादित शंकराचार्य का है, दूसरा घर वापसी का है। देखिए ये जो इतने भी आप यहाँ पर भगवा धारण किए हुए किन्नर यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब घर वापसी करा के यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आप दिखा रहे हैं, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तो ये दूसरी ओर जिस प्रकार से जो तमाम जो किन्नर यहाँ पर आपको और बीच में जो दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें महामंडलेश्वर और अलग अलग पदवी जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो 2 कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि सनातन वापसी को लेकर तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनका किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वो साफ तौर पर यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, जो है घर वापसी इनकी होनी भी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे किन्नर यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। हम कोशिश यहाँ पर जरूर कर लेंगे कि कुछ लोगों से हमारी चर्चा या बातचीत यहाँ पर हो पाए कि आखिर उनकी जो घर वापसी यहाँ पर हुई है वो किस तरीके से हुई है। हम बातचीत यहाँ पर करते हैं कि जिनके माध्यम से यहाँ पर हुआ है, चर्चा यहाँ पर की गई है, आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर कहना क्या है, किस प्रकार से वो यहाँ पर अपना रिएक्ट करते हैं। आज आप लोगों की घर वापसी यहाँ पर हुई है,
कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा प्रताड़ित यहाँ पर किया गया था और भी कई लोग आप लोग यहाँ पर घर वापसी किए हैं सनातन में। हाँ, आज हम लोग के वापसी है घर सनातन धर्म में। हम लोग को भटका दिए थे, हम लोग अपने घर आ गए। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? हम यही कहेंगे कि जो हम भटक गए थे, आज हम अपने धर्म में आ चुके हैं धर्म में। तो देखिए इतना ही कह पा रहे हैं। और सामने जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए जो सामने जो आपके हैं ये हैं हिमांगी सखी, जो सामने आप देख पा रहे होंगे। उनका फिलहाल अभी पट्टाभिषेक, जो एक प्रकार से यूं कहा जाएगा कथित विवादित पट्टाभिषेक इसको कह सकते हैं फिलहाल तो हम, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरा मामला एक अभी फिलहाल विवादों में है कि आखिर शंकराचार्य ऐसे कैसे घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ऊपर देखिए ये तमाम जो तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं जिन्होंने यहाँ पर लिया है, जिसमें संजना सखी है, तनीषा सनातनी है, इसके अलावा हिमांगी जिन्होंने लेकर जिन्हें पदवी यहाँ पर दी गई। और जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं जो फिलहाल यहाँ पट्टाभिषेक करा रहे हैं, उन्हें मालाएं यहाँ पर पहना रहे हैं, यही है ऋषि अजय दास, जिन्होंने 2013 में जब सिंहस्थ की तैयारियां शुरू हो रही थी तब एक जो है एक मुहिम यहाँ पर उठाई हुई थी। हालांकि इसका भी खासा विरोध हुआ था कि आखिर जिस प्रकार से सनातन में 13 अखाड़ों को मान्यता दी गई है तो 13 में से फिर 14 अखाड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन वो एक समय एक अलग था, पूरे शंकराचार्यों ने अमान्य किया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है एक जमीन भी उपलब्ध कराई थी। और इसके बाद जब महाकुंभ लगा प्रयागराज में, तो बीते साल की हम बातचीत करते हैं, तो ये अखाड़ा जो था वो काफी सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनमें विवाद सामने आया जब अजय दास को लेकर जो है बातचीत यहाँ पर की गई कि संस्थापक थे उनको हटा दिया गया। अजय दास के ऊपर भी यहाँ कई गंभीर आरोप लगे। पहली चीज तो ये कि इनके चरित्र को लेकर कई आरोप लगाए गए। फिर इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि आखिर ये जो है किसी न किसी आधार पर गलत तरीके से किन्नर समाज का जो है वो उपयोग यहाँ पर करते हैं। राजस्थान में ये पूरी पहल उठी थी। जयपुर की अगर हम बातचीत करते हैं, राजस्थान में ये पहली बार ये मामला सामने आया था जब किन्नर लव जिहाद का मामला सामने आया था। लेकिन अब इसमें एक और बात यहाँ पर सामने आ गई। साफ तौर पर साधु सन्यासियों का यहाँ कहना है, धर्मावलंबियों का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी शंका नहीं है कि किन्नर जो है वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं, जो पहले से ही घर वापसी कर रहे हैं, या फिर वो जिन्हें देखिए यहाँ एक शब्द है, वो शब्द यहाँ पर बताना बड़ा जरूरी है। एक तो किन्नर शब्द यहाँ होता है और एक हिजड़ा शब्द होता है। और ये जो दो शब्द हैं, एक किन्नर जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया, हिजड़ा जो शब्द है वो अरबी का शब्द है। तो ये दोनों में फर्क जो है वो है कि किन्हें हिजड़ा समाज में लिया गया और कौन किन्नर समाज में है। तो जो किन्नर समाज के पहले से ही सनातनी थे उन्हें हिजड़ों में ले लिया गया था और यही कारण है कि उन्हें अब जो है सनातन में वापसी किया लगा। लेकिन विवाद सिर्फ इस बात का है कि आखिर विवादित शंकराचार्य कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर घोषित कर सकता है जबकि उसका शास्त्रों में कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आज शिकायत भी दर्ज कराई गई है और ये मांग भी यहाँ पर की गई है कि जो ऋषि अजय दास हैं, जो फिलहाल आप तस्वीरों में यहाँ पर पट्टाभिषेक करवाते हुए देख रहे थे, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ धर्म ग्रंथों के आधार पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। शेखिल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल